दो समंदर अपने लहरों से कि हमें डराना और धमकाना छोड़ दे, क्योंकि हमने तैरना सीख लिया है। प्रिय दर्शक, यदि आप वृश्चिक राशि के जातक व्यक्ति हैं, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी ही घटना घटित हो रही है अभी भी। एक तरफ शनि की मार, तो एक तरफ राहु की प्रहार, एक तरफ बिजनेस व्यापार कैरियर पे प्रतिबंध, तो एक तरफ जीवन में मन में उलझने उत्पन्न, यानी जीवन नर्क सा बना हुआ है। कहीं से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। चाह कुछ करना कुछ और चाहते हैं, लेकिन इसका उल्टा विपरीत होता है। हम तो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ हमेशा गलत ही क्यों होता है, यह आप लोगों का कमेंट्स होता है। लेकिन इसी रहस्य से आज हम पर्दा उठाने जा रहे हैं, जहां नवंबर से लेकर के मार्च 2026 तक आने वाला 6 महीना कौन से परिवर्तन लाने वाले हैं, कौन सी सफलता दिलाने वाले हैं, और कौन सी कामयाबी मिलेगी, और कहां आपको सावधान रहने की जरूरत है। क्योंकि जब तक हम अपने जीवन में सावधानी नहीं बरतते, तब तक हम दुख दर्द पीड़ा में फंसे रहते हैं, और आगे बढ़ने का रास्ता और मौका हमें नहीं मिलता। और आज हम सिर्फ 3 से 4 ग्रह को लेकर के, 3 से 4 घर को लेकर के करेंगे। ये आपके राशि की कुंडली, और कुंडली में कुछ ऐसे घर में ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी हुई है और बनने जा रही है, जहां एक तरफ उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, विदेश से धन का आगमन, यानी जीवन में खुशियां दस्तक देगी। एक तरफ दुख, विविधा, उलझने भी दस्तक देगी। लेकिन इस बीच आपको खुद को नियंत्रण और कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस वक्त यदि आप अपने आप को कंट्रोल और नियंत्रण कर लिए, यही आने वाला 6 महीना आपके भाग और भविष्य के दरवाजे खोल देंगे, आपके किस्मत के दरवाजे खोल देंगे। कहते हैं ईश्वर जब भी देता है छप्पर फाड़ करके देते हैं, वो कभी शिकायत करने का मौका नहीं देता। और ठीक वैसे ही आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां देवगुरु बृहस्पति का आगमन आपके नवे घर में हो रहा है। और नवा घर जो होता है, धर्म का, कर्म का, भाग का घर माना जाता है, यात्रा का घर माना जाता है। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जिस तरह से गंगा जल शुद्ध और पवित्र होते हैं, उसी तरह से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि शुद्ध और पवित्र होते हैं। किसी भी घर पे यदि अशुभ ग्रहों की दृष्टि बनने के कारण हमारे जीवन में समस्या, बाधाएं उत्पन्न हो रही होती है, तो उस घर पे देवगुरु बृहस्पति अपने दृष्टि डाल करके उस दुख दर्द पीड़ा को अपने दृष्टि से जलाकर राख कर देता, उस घर को शुद्ध और पवित्र कर देते हैं। और ठीक ऐसे ही आपके जीवन में होने जा रहा है, जहां 5वें घर पे शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जीवन में संघर्ष करने के बाद सफलता मिल रही है, प्रयास करने के बाद सफलता मिल रही है। लेकिन सफलता तो मिल रही है, ये बात भी सत्य है। वहीं चौथे घर पे राहु महाराज की दृष्टि अपने सोच से, अपने बुद्धि से, अपने आइडिया से, अपने विचार से अपने जीवन में आगे भी बढ़ रहे हैं, कामयाबी भी आप पा रहे हैं, क्योंकि शनि की भैया से आपको मुक्ति मिल चुकी है, राहत मिल चुकी है। और यही शनिदेव महाराज कर्म करा करके, मेहनत करा करके आपको बिजनेस, व्यापार, नौकरी, कैरियर में आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं राहुदेव महाराज चौथे घर पे आकर के भूमि, मकान, जमीन जायदाद से रिलेटेड कार्य में जो बाधा उत्पन्न हो रही थी, जो अधूरे रह गए थे, उससे यहाँ वो पूरा करवा रहे हैं। क्योंकि राहुदेव महाराज एक मायावी ग्रह माने जाते हैं, और जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर राहु महाराज की दृष्टि पड़ती है, तो व्यक्ति खोए हुए चीज, खोए हुए संपत्ति, रहस्यमय चीज के बारे में उन्हें जानकारी मिलती है, और जानकारी इकट्ठा करते हैं, अपने विज्ञान से, अपने आइडिया से अपने जीवन में सफलता और कामयाबी पाते हैं। वहीं 10वें घर पे, कर्म के घर पे केतु महाराज की दृष्टि, क्योंकि केतु महाराज रोग, ऋण, सेवा, सत्कार, लोभ, मोह, दया, धर्म के कारक माने जाते हैं। जब भी केतु हमारे खराब हो जाती है, नीच के हो जाते हैं, तो हमें शारीरिक कष्ट, पीड़ा भुगतना पड़ता है, हमारे ऊपर काफी लायबिलिटी कर्जे चढ़ जाते हैं, हमारा जो साहस होता है, जो पराक्रम होता है, जो हिम्मत होता है, वो हम खो देते हैं। और केतु के मार के कारण अपने जीवन में संकट समस्या के दलदल में फंसे रहते हैं। लेकिन केतु महाराज अभी आपको संघर्ष, मेहनत, प्रयास करवा रहे हैं, भागदौड़ करवा रहे हैं, क्योंकि सफलता के कगार पर आप पहुंच चुके हैं। और ये कर्म के भाग के घर पे केतु महाराज की दृष्टि बनी हुई है। यही नवे घर पे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ने के कारण आप सभी जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति शिक्षा का, ज्ञान का, धन का, परिवार का, संतान का कारक माने जाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर देवगुरु बृहस्पति मेहरबान होते हैं, तो व्यक्ति अपने जीवन में उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करते हैं। जिस क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र में अपने ज्ञान के बदौलत मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, धन, सुख, वैभव, हर एक चीज प्राप्त करते अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। साथ ही सावधान रहने की जरूरत भी हम आपको बताएंगे। लेकिन ये 6 महीना कैसे रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि 11 नवंबर का महीना रहेगा, 11वां महीना रहेगा। 11वां महीना यानी जो अंक ज्योतिष में धन का भी अंक माना जाता है, और 11वां अंक जो है चंद्रमा से जुड़ा हुआ होता है।
तो यहाँ आपको अपने मन, विचार, भावना पे कंट्रोल करना पड़ेगा, नियंत्रण करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। वहीं 12वें महीना की हम बात करेंगे दिसंबर की, तो दिसंबर का महीना अंक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का महीना माना जाएगा, और देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें घर पे, धर्म के घर पे, कर्म के घर पे, भाग के घर पे आ रहे हैं। तो दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत ही शुभकारी सुफल देने वाला रहेगा, लेकिन सोच और समझदारी के साथ खर्चे से थोड़ा बचना पड़ेगा। अनावश्यक खर्चा आप यदि करेंगे तो वहां आर्थिक तंगी के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं 2026 में जनवरी का महीना यानी भगवान सूर्य का महीना रहने वाला है, और भगवान सूर्य की दृष्टि जब भी किसी व्यक्ति को पड़ते हैं तो मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, वैभव हर एक चीज प्राप्त करते, जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र में उन्हें कामयाबी और सफलता मिलती है। ठीक वैसे ही आपके साथ होने वाला है, जहाँ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा हर एक चीज की प्राप्ति होगी। वहीं फरवरी की बात करेंगे तो फरवरी का जो महीना होता है वो 28 या 29 दिन का होता है। ये महीना भी आपके लिए शुभ फल रहने देने वाला है, क्योंकि फरवरी महीना चंद्रमा से जुड़ा जाता है, और चंद्रमा मन, भावना, विचार, शीतलता, मधुरता के कारक माने जाते हैं। यहाँ अपने बोली में, अपने इच्छा पे, अपने वाणी पे शीतलता, मधुरता रखेंगे तो अपने बिजनेस, पार, कैरियर में सफलता और कामयाबी पाते हुए चले जाएंगे। वहीं मार्च का महीना यानी तीसरा महीना फिर से देवगुरु बृहस्पति का महीना आ गया, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर पड़ चुकी है, जो कि देवगुरु बृहस्पति अभी उच्च के हो चुके हैं। उच्च के होने के कारण जो शनिदेव महाराज कठिन संघर्ष, मेहनत, प्रयास आपसे करवा रहे थे उसमें थोड़ी राहत मिलने वाली है। वही राहुदेव महाराज कभी कभी आपका मन भ्रम, आपका भ्रमित कर दे रहे थे, माया जाल में, उलझन में उलझा दे रहे थे, लालच दिखा रहे थे, ऐसे भ्रम पैदा कर दे रहे थे जो हमारे जीवन में उसका कोई लेना देना ही नहीं होता। उससे अब आपको राहत मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धर्म के घर पे उनकी दृष्टि पड़ चुकी है। साथ ही यहाँ आप जितना धर्म से जुड़ेंगे उतने ही आपका मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सुख, वैभव की प्राप्ति होगी। और जो व्यक्ति धर्म से जुड़ जाते हैं उस व्यक्ति के ऊपर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ती। यदि अशुभ दृष्टि पड़ती भी है, उस शुभ दृष्टि में परिवर्तन हो जाते, क्योंकि कहते सबसे बड़ा कर्म होता है, आप जैसा कर्म करते हैं वैसा हमें फल भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल। लेकिन यदि कर्म करना ही है तो अच्छे कर्म करने के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि यही देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें घर पर दृष्टि डाल करके आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही गुप्त शत्रु उत्पन्न हो सकता है, और तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। हर किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए।